तो ये स्टोरी है ओसामा बिन लादेन को मारने की, जिसका नाम था ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। 9/11 के बाद ओसामा पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपा हुआ था। 10 साल तक सीआईए ढूंढती है पर कुछ नहीं मिलता। मुजाहिदीन का एक नॉर्मल कमांडर से वर्ल्ड का सबसे बड़ा वांटेड तक का सफर इसने तय किया। तो स्टोरी पर फोकस करते हैं। एबटाबाद वो एक 18 फीट दीवार थी जिसके पीछे छुपा था वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। तो ये बात है ओसामा बिन लादेन की, जिसने अपने टेरर से अमेरिका जैसे देश को परेशान कर रखा था। तो चलिए कुछ बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं जिससे आप पूरी स्टोरी को रिलेट कर पाएंगे। ओसामा रियाद में 1957 में पैदा हुआ था। सऊदी अरेबिया के एक वेल्दी कंस्ट्रक्शन मैग्नेट मोहम्मद बिन लादेन का बेटा था ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन। उसके 52 बच्चों में से एक थे ओसामा। इनकी फैमिली काफ़ी रिच फैमिली थी, रॉयल कॉन्ट्रैक्ट्स, पैलेस लेवल लग्जरी वाली थी। पर छोटी उम्र से ही ओसामा अलग था। वो शांत, रिलीजियस और दुनिया की पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था। जब दूसरे बच्चे कार्स और लग्जरी एंजॉय कर रहे थे, ओसामा कुरान और इस्लामिक आइडियोलॉजी पढ़ता था। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तो ओसामा ने अपनी वेल्थ और फेथ दोनों यूज़ किए मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करने के लिए। अफगानिस्तान के माउंटेन्स में ओसामा ने अल-कायदा की फाउंडेशन रखी, एक ग्लोबल नेटवर्क जो इस्लामिक वर्ल्ड के डिफेंस के नाम पर वायलेंट जिहाद स्प्रेड करने लगा। उसने ओपनली अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ जिहाद अनाउंस कर दिया। 1998 में यूएस एम्बेसीज केनिया और तंजानिया में बम ब्लास्ट हुए। 2000 यूएसएस कोल शिप ब्लास्ट और फिर 2001 सितंबर 11 अटैक्स, जब दुनिया का बैलेंस ही बदल गया। अब ये दौर था जब ओसामा दुनिया का सबसे वांटेड आदमी बन गया था, लेकिन अभी इससे भी बड़ा कुछ होने वाला था। 9/11 का अटैक जिसने अमेरिका की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज को शॉक कर दिया था। इसके बाद ओसामा डिसअपियर्ड हो गया पूरी तरह से। कंधार से तोरा बोरा तक, केव से सेफ हाउसेस तक, हर जगह इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे ढूंढती रहीं। अमेरिका ने $1 बिलियन वॉर लॉन्च किया, वॉर ऑन टेरर के नाम से, और एक डेकेड तक ओसामा एक घोस्ट बन गया। न्यूज़ में नाम था पर जिंदा या मरा कोई नहीं जानता था। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में एक क्वाइट कॉम्पाउंड में वो छुपा हुआ था। 2 मई की रात एक सीक्रेट ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर लॉन्च होता है। तो चलिए अब मेन स्टोरी पर फोकस करते हैं। एबटाबाद जहां ओसामा रह रहा था वहां की दीवारें 18 फीट ऊंची थी। वहां ना कोई कैमरा था, ना कोई फोन लाइन, ना ही कोई बहुत सिक्योरिटी। ये प्लेस भी बिल्कुल आइसोलेटेड था बाकी नेबरहुड से। ओसामा की एक आदत थी, वो रोज अपने टेरेस पर टहलने आता था। शायद यही आदत उसकी मौत का कारण भी बनी। 2001 से लेकर 2011 तक ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा के पीछे बहुत सारी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और मैनहंट्स चलती रहीं। ये वो टाइम था जब सीआईए और बाकी की एजेंसीज ओसामा को ढूंढ रही थीं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने लिटरली $1 बिलियन खर्चे, पर किसी को कुछ हाथ नहीं लगता है। अमेरिकन एजेंसी सीआईए, जिसकी एक शार्प माइंडेड एजेंट थी माया, इन्होंने 10 साल तक 9/11 के बाद ओसामा को खोजने में लगाए। अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर सैटेलाइट से और ड्रोन से नज़र रखे हुए थे। तभी इनकी नज़र इस आइसोलेटेड प्लेस पर पड़ती है जहां हर रोज़ एक आदमी टेरेस पर आता है और कुछ देर बाद नीचे चला जाता है। कुछ टाइम बाद एक कुरियर जिसका नाम अबू अहमद था, उसने सीआईए को एक पैटर्न दिखाया, एक बड़ा सिक्योर घर जो नेबरहुड से अलग था। इंटेलिजेंस मंथ से पीसेस जोड़ रही थी, सैटेलाइट इमेजेस और ह्यूमन इंटेल का एक टाइट पजल बना रही थी। ये सीआईए की प्लानिंग और एनालिसिस ही थी जिसने उनको ओसामा तक पहुंचाया। अब व्हाइट हाउस में उस टाइम प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। इनको कॉल आता है कि वी आर नॉट 100% श्योर दैट इट्स हिम, बट दिस इज एज क्लोज वी कैन गेट। बराक ओबामा के सामने 2 ऑप्शन रखे जाते हैं। पहला, या तो अमेरिका ड्रोन अटैक करके पूरे कॉम्पाउंड को उड़ा दे, या दूसरा एक मिलिट्री रेड की जाए। अब दूसरा ऑप्शन बहुत रिस्की था, बट अमेरिका श्योरिटी चाहता था कि हमने ओसामा को मार दिया है। यूजुअली ड्रोन अटैक में ये बता पाना मुश्किल हो जाता है कि टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं। ये रिस्क अमेरिका नहीं लेना चाहता था। साथ ही अगर ये इंटेल गलत हुई तो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इनको काफ़ी ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ती। फाइनली दूसरे ऑप्शन को चुना जाता है और एक स्पेशल ट्रेंड सील कमांडोज की रेड का प्लान तैयार किया जाता है। एबटाबाद का जो पूरा कंपाउंड था उसकी पूरी सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन से
मैपिंग की जाती है और बिल्कुल सेम वहाँ की तरह कंपाउंड तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि खिड़की, दरवाजे, रास्ते सब कुछ बनाया जाता है। ऐसा समझिए इन्होंने दूसरी कॉपी ही बना दी थी उस कंपाउंड की और सील्स ने उस पर रिहर्स किया। हर एंगल, हर डोरवे, हर स्टेयरकेस को सिमुलेट किया गया। 2 मई 2011 की अर्ली मॉर्निंग थी। 2 मॉडिफाइड ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से एक नेवी सील्स की टीम, जिसमें अप्रॉक्स 23 ऑपरेटर्स थे, एक इंटरप्रेटर और एक एक्सप्लोजिव स्ट्रेन डॉग, कायरो ने अफगानिस्तान से मिशन लॉन्च किया। अभी यूएस सील के साथ कुछ अजीब होता है। इनका पहला हेलीकॉप्टर कंपाउंड के ऊपर होवर करता है, तभी एक अनएक्सपेक्टेड एयर करंट उसके कंट्रोल सिस्टम को कंफ्यूज करता है और इनका हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश लैंड हो जाता है। पायलट ने कामली हेलीकॉप्टर को टिल्ट कर दिया ताकि सोल्जर सेफली एग्जिट कर सके। विद इन सेकेंड्स सील्स ने फॉर्मेशन ली और ऑपरेशन शुरू किया। दूसरा हेलीकॉप्टर सेफ लैंडिंग करता है कंपाउंड के बाहर। दोनों टीम मूव करती है कंपाउंड में। जहां भी इन्हें कोई ऑब्स्टिकल, डोर या कुछ मिलता है उसे ये ब्लास्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स थे जिनके पास यूएस टेक के हाई क्वालिटी वेपन्स और वॉर सूट था। जब ये पहले गेट पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो यहाँ इनको अंदर एक लोकल गार्ड और उसका बेटा आर्म्ड दिखाई देते हैं जो इन पर बर्स्ट फायर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सील्स इंस्टेंटली इन दोनों टारगेट्स को किल कर देते हैं। सील टीम 6 फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचते हैं। वहाँ अबू अहमद अल कुवैती, उसामा का ट्रस्टेड कुरियर, और उसकी वाइफ मिलते हैं। चूंकि सील्स को सब कुछ 40 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना था और वापस अफगानिस्तान लैंड करना था, तो बिना टाइम वेस्ट किए इन्होंने इन दोनों टारगेट्स को मारकर आगे बढ़ते हैं। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर उसामा रहता था, लेकिन उससे पहले 2nd फ्लोर पर उसामा का बेटा खालिद बिन लादेन भी था, जो गन सील की तरफ पॉइंट करके खड़ा था और उन्हें देखते ही फायर करने लगा। सील्स इसको भी एक हेडशॉट करके मार देते हैं और आगे फाइनल 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। अब मिशन का फाइनल मोमेंट आता है। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही इनको सबसे पहले एक नैरो स्टेयरकेस ऊपर जाती दिखाई देती है। इसका दूर थोड़ा खुला था। टीम लीड रेड स्क्वाड्रन का एक एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर क्वाइटली बोलता है, गेरोनिमो लाइटली इनसाइड। गेरोनिमो, आपको बता दूं, ओसामा का कोड नेम था जिसे सी लेजेंड यूज कर रही थी ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। जब वो रूम में घुसते हैं, एक लंबा आदमी पर्दे के पीछे उन्हें दिखाई देता है। बिना कुछ सोचे सील कमांडो ने 2 शॉट फायर किए, एक ओसामा के सर पर और दूसरा चेस्ट पर लगती है और दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी 40 मिनट के अंदर एक आम मौत मारा जाता है। ओसामा को मारने के बाद सील कमांडो ने एक सेंटेंस बोला, फॉर गॉड एंड कंट्री गेरोनिमो ए किया। इसका मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब यहाँ सील ओसामा को मारने के बाद उस रूम से कई लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, कैमरास, फोटोज और उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट करती हैं और ये कंफर्म करती हैं कि ये ओसामा ही है। क्रैश हुए ब्लैक हॉक को डिस्ट्रॉय करना था ताकि कोई यूएस टेक ना मिले। उन्होंने डेमोलिशन चार्जेस लगाए और उसे ब्लास्ट कर दिया। इधर वॉशिंगटन डीसी में इस पूरे मिशन का लाइव फीड चलता रहता है, जहां प्रेसिडेंट ओबामा इसको देखते रहते हैं। फिर जब उन्हें कंफर्मेशन मिलती है गेरोनिमो ए की IA, प्रेसिडेंट ओबामा क्वाइटली लीन करते हैं और सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, वी गॉट हिम।